के पहले मैं आप लोगों को रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में बताया था, और रिलेटिव प्रोनाउन में जो लास्ट जो बताया था आप लोगों को, उस रिलेटिव प्रोनाउन में जो विच का प्रयोग, हुज का प्रयोग, डैट का प्रयोग, होम का प्रयोग जो बताया गया था, जो दो वाक्यों जोड़ने के लिए, इस उनमें से 3 यहां भी है। उसमें आप लोगों को बताया गया था जब 2 सेंटेंसों को जोड़ने के लिए काम किया जाए, जो पहले जो बाद वाला पद होता है उस पद को पूरा अर्थ स्पष्ट करता है कि किसके लिए वह काम कर रहा है, यानी सब ऑर्डिनेट क्लूज और कोऑर्डिनेट क्लूज में वो आप लोगों को बताया गया था। लेकिन यहां पर जो हम आज पढ़ने जा रहे हैं, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन लिखवाया गया, डिफाइन विच प्रोनाउन इज यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। यह है हु, विच, हो। हु का प्रयोग जो है सब्जेक्टिव केस में कर्ता के लिए प्रयोग किया जाता है। हु का प्रयोग सब्जेक्टिव केस में कर्ता के लिए प्रयोग करते हैं, जिसका अर्थ होता है कौन, और होम का प्रयोग जो है कर्म के रूप में करते हैं, जिसका अर्थ होता है किसे, और विच हुज, और विच और हुज, या हुज का प्रयोग जो है हुज का प्रयोग जो है स्वामित्व यानी ऑनर के लिए करते हैं, जिसका अर्थ होता है किसका। यानी पढ़े आप हु, यहां एक तरफ लिख लीजिए आपको, हु, होम एंड हुज। ये जो है 3 इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है जो प्रश्न पूछने काम आते हैं। यानी हम लिख सकते हैं हु मीन्स कौन, हु मीन्स क्या होता है कौन। इसका प्रयोग इसका यूज सब्जेक्ट को पता लगाने के लिए किया जाता है। यहां पर देख लीजिए, जैसे मान लीजिए वहां कौन चिल्ला रहा है, वहां कौन चिल्ला रहा है, तो इसका ट्रांसलेट क्या हो सकता है, हु प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, हु इज क्राइंग देयर, हो गया, हु इज क्राइंग देयर। यानी कौन चिल्ला रहा है, नाम तो है नहीं, राम चिल्ला रहा है, राम इज क्राइंग, मोहन इज क्राइंग, सीता इज क्राइंग, गीता इज क्राइंग। यानी वह कर्ता का पता कौन चिल्ला रहा है, तो राम इज क्राइंग कर सकते हो, तो राम क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। सीता इज क्राइंग, सीता चिल्ला रही है, सीता क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया।
इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हु मिस कौन, इसका यूज सब्जेक्ट को पता लगाने के लिए किया जाता है। एक और एग्जांपल देख लीजिए, सेकंड एग्जांपल, रात को यहां कौन रोता है? रात को यहां कौन रोता है? कैसे कहेंगे आप इसको? हु वीप्स, वीप्स मीन्स रोना। हु वीप्स हियर एट नाइट, NIGHT। ये हो गया आप लोगों का। और भी एग्जाम्पल दे सकते हैं आप लोग। ये तो हो गया आप लोगों का। एक और देख लीजिएगा, तुमको कौन जानता है कि तुम सीता को मार दिए? यहां मार दिए, जान से मार दिए। तुमको कौन जानता है कि तुम सीता को मार दियो? यह क्या हो बच्चों? हु नो यू दैट you have killed सीता। देखिए, अब समझ में आ गया आप लोगों को कि हु का प्रयोग किसके सब्जेक्ट के अर्थ के रूप में किया जाता है। वहां पर हम यानी कौन किया, यानी का सब्जेक्ट को ढूंढने के लिए किया जाता है, वहां पर हमको हु का यूज करना चाहिए। सेकंड है हमारा हो, यूज ऑफ हो। यूज ऑफ हो, देखिए अगर आधुनिक ग्रामर में हु की जगह पर होम की जगह पर हु का डायरेक्ट का प्रयोग हो रहा है। आप भी कर सकते हो, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ग्रामीण दृष्टि से गलत हो जाता है। तो होम इस बताया गया आप लोगों को किससे, इसका अर्थ क्या होता है? किससे। होम इसे, यानी यह ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया जाता है। हु का प्रयोग इसका यूज ऑब्जेक्ट
को पता लगाने के लिए किया जाता है। कैसे? राशन देखिए आपको, तुमको किसने आमंत्रित किया? आमंत्रित किया। देखिए, तुमको किसने आमंत्रित किया? होम did you invited? बन गया। एक और एग्जाम्पल देख लीजिए आप लोग। यानी क्या देख रहे हैं इसमें, तुमको किसने आमंत्रित किया? तो तुम तो यहाँ किसने आमंत्रित किया, तुम किसको आमंत्रित किया ना, तुम जो है तुमको किसने आमंत्रित किया, यानी whom did you invited। तो यहां पर हो गया आप लोगों को कि यह ऑब्जेक्ट को पता करने के लिए किया जाता है। एक और देख लीजिए एग्जाम्पल में, सॉरी यहां पर लिखिए आप, तुम किसे आमंत्रित किया। एग्जाम्पल और देखिए आपको, तुम किससे शादी करना चाहते हो। यहां भी ऑब्जेक्ट हो गया, किससे? होम डू यू want to marry? Want to marry, marry means शादी, marry means शादी। समझ में आ गया आपको, इसे ऑब्जेक्ट रूप में किया जाता है। अगला है which का प्रयोग देखिए पहले आप, यूज ऑफ which। यूज ऑफ which, which मीन्स किससे होता है? इसका प्रयोग सब्जेक्ट, किसका? सब्जेक्ट मीन्स कर्ता, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट का पता लगाने के लिए किया जाता है।
पता लगाने के लिए किया जाता है। यानी खासकर जो विकल्प हो, यानी ऑप्शन चुनने के लिए इसका प्रयोग हमको करना चाहिए। किसका प्रयोग करें? ऑप्शन। जैसे हम खास रूप से खासकर ऑप्शन, ऑप्शन के किसके लिए प्रयोग करते हैं? ऑप्शन। जैसे मान लीजिए तुम्हारा घर कौन सा है? तुम्हारा घर कौन सा है, यानी आगे ग्रुप में आ गया हमारा। तो विच इज योर, विच इज योर हाउस, विच इज योर हाउस। यहां हो गया। एक और देख लीजिए आप लोग, अब समझ में आ गया आप लोगों को कि इसका प्रयोग जो है किसके लिए हमको करना चाहिए। विच का प्रयोग देख लीजिए। एक और एग्जाम्पल देख लीजिए। इनमें से कौन सा तुम्हारा किताब है? इनमें से कौन सा तुम्हारा किताब है? अब देखिए यहां भी आपके ग्रुप में ही काम किया जा रहा है। तो इनमें से विच आप दीजिए, विच आप दीज आर योर बुक। और समझ में आ गया आप लोगों को कि हम इसका प्रयोग ऑब्जेक्ट रूप में करते हैं। अब इसके बाद हम जो है पढ़ेंगे एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। देखिए कोई खास प्रोनाउन नहीं है, ग्रामर ने इसको डाल दिया है। इसमें केवल एक चीज होता है व्हाट। बहुत कोई आश्चर्य की बात होता है तो व्हाट लगाते हैं। उस कंडीशन में हमको इसका एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन रूप में इसका प्रयोग करते हैं। आप लोग जानते हैं कि एक्सक्लेमेशन का आश्चर्य, सरप्राइज, सोरो, हैप्पीनेस, सैडनेस भी कहते हैं। वहां प्रयोग करने के लिए एक्सक्लेमेटरी का प्रयोग किया जाता है। तो हम अगला प्रोनाउन पढ़ेंगे एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। लास्ट प्रोनाउन है बच्चों, देख लीजिए आप। एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन कौन सा प्रोनाउन है यार? एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। एक्सक्लेमेटरी मींस क्या होता है? विस्मय बोधक, विस्मय बोधक प्रोनाउन, यानी विस्मय बोधक सर्वनाम के नाम से जाना जाता है। कैसे करेंगे आप लोग? या केवल जो है एक वर्ड व्हाट, क्या होता है? व्हाट। व्हाट इज एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन।
वाक्य बोलते हैं, आप लोग कहते हैं इसे, कहते हैं क्या, ऐसे कोई बात करते हो अचानक, क्या वह पागल हो गया, क्या वह मर गया, क्या तुम बहरे हो गए, मतलब आश्चर्य से भरा चीज जो तुमको क्षुब्ध कर दे, सरप्राइज कर दे, ऐसे सेंटेंसों में यानी तो हमको ऐसे सेंटेंसों के लिए क्या शब्द आता है, तो हमको एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन का यूज करना चाहते हैं। जैसे पहला हम बोले अभी, देखिए मोहन, क्या मोहन पागल हो गया, क्या मोहन पागल हो गया, देखिए क्या मोहन पागल हो गया, देखिए चिन्ह देखिए आपको लगा हुआ है, क्या मोहन पागल हो गया, तब यहां पर क्या मोहन पागल हो गया, यहां चलिए क्या मोहन पागल हो गया, देखिए व्हाट, यहां पर चिन्ह बनाएंगे व्हाट, मोहन had gone mad, देखिए बनकर तैयार हो गया। इस प्रकार से आप लोगों का प्रनाउन में इंट्रोगेटिव प्रनाउन खत्म हो गया, यानी प्रनाउन के जितना भी आप लोग को 10 टाइप को पढ़ा गया था, तीनों टाइप का आपको प्रनाउन का यहाँ पर आज समाप्त होता है। मैं आज आप लोगों को एक होमवर्क दे रहा हूं, इस होमवर्क को आप लोग कीजिए, ठीक है, और सही लिखिए कैसे क्या होता है, हम क्वेश्चन लिख रहे हैं, और इस होमवर्क को आप लोग अपने कॉपी में कीजिए, जितना पढ़े कीजिए। आप ऊपर लिखिए आप लोग होमवर्क, आज का डेट भी डाल लीजिएगा, प्रनाउन फिलअप। लिसन केयरफुली स्टूडेंट्स, अभी जो आप लोग पढ़े हैं रिलेटिव प्रोनाउन पढ़े, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन पढ़े, एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन पढ़े, तो इसमें से आप लोग को कुछ फिलअप करने के लिए प्रोनाउन दिया गया है, इसको आप अपने नोटबुक में लिखिए और इसको सॉल्व कीजिए। पहले क्वेश्चन में है फिल इन द ब्लैंक्स विद ए प्रोप्राइट प्रोनाउन chosen from those given in the bracket, यानी आप लोगों को ब्रैकेट में जो आपको प्रोनाउन दिया गया है, इस प्रोनाउन में से कौन सा होगा, यू एंड आर गोइंग टू मुंबई, आई होगा कि मी होगा, सी डिड नॉट लाफ एट यू एंड, यहाँ सी होगा कि हर होगा। तो आप लोगों को सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में बताया गया है, सब्जेक्ट कहाँ लगता है, जो हम पर्सनल प्रोनाउन पढ़ाए थे आप लोगों को उसमें कहा है, तो उसको आप लोग थोड़ा रीड कर लीजिएगा, उसका फिलअप कीजिएगा, अगर नहीं समझ में आता आप इसको पूछ भी सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट डाउन एक्सरसाइज नंबर 2। अभी फर्स्ट में आप लोगों को बताया गया है कैसे फिलअप करना है। इस सेकेंड एक्सरसाइज में आप लोग लिखा गया है फिल इन द ब्लैंक्स विथ ए प्रोप्राइट प्रोनाउन आर एडजेक्टिव chosen फ्रॉम दोज गिवन इन द ब्रैकेट। ब्रैकेट में देखिए योर योर्स दिया गया है, जैसे दिस इज माय हाउस एंड दैट इज फिलअप दिया गया है, यहां पर क्या लगाया गया देखिए। अभी आप लोगों को एक ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट पर बताया गया है, तो जो आप लोग पर्सनल प्रोनाउन पढ़ाया गया था उसमें ऑब्जेक्ट रूप में बताया गया आवर्स, हर्स, हिम, योर्स, देयर बताया गया था, ये ऑब्जेक्ट रूप में प्रयोग होते हैं। इनको जो ऑब्जेक्टिव रूप में हम बताए थे हिम, अस, ये ऑब्जेक्ट होते हैं,
उसी प्रकार से जब एडजेक्टिव के रूप में जब होगा तो इसके साथ कोई न कोई नाउन जरूर लगेगा, तब तो एडजेक्टिव हो जाएगा। अगर ये सिंगल प्रयोग हो तब प्रनाउन होगा। तो प्रनाउन का डिफरेंस तो आप जानते ही हैं कि प्रनाउंस आर दोज वर्ड व्हिच यूज्ड टू प्लेस ऑफ नाउन। लेकिन जब इसके साथ कोई भी नाउन आ जाएगा, अब यहाँ पर कोई नाउन तो है नहीं, सिंगल वर्ड दिया गया है, तो आप लोग जान लीजिए घोड़सोला लिखा भी गया है, दिस इज माई हाउस एंड दैट इज योर्स। ठीक उसी प्रकार से यहाँ देखिए, अगर यहाँ पर दिया है फिलअप दिया है इज ए डेवलपिंग कंट्री आवर आवर्स। देखिए यहाँ पर पहले ही आपको नोट कर दिया हूं कि यदि कभी भी इन प्रनाउनों के साथ यदि एडजेक्टिव आता है, एडजेक्टिव होगा तो इसके साथ जरूर नाउन कोई लगा होगा, यदि प्रनाउन होगा तो इसके साथ कोई भी नाउन नहीं लगा होगा। यही डिफरेंस मान के चलिएगा। और यहाँ पर होगा क्या आवर, और यहाँ पर देखिए लेफ्ट है समवन है, यहाँ ही लिखा है देयर, तो समवन और नोबॉडी एनीबॉडी के बारे में बताया गया था कि यह सिंगुलर है, तो सिंगुलर आपका देयर नहीं होता है, क्या होता है, इज होता है। ध्यान दीजिए। थैंक यू। राइट डाउन इट। I have completed the chapter now, and I have taught you about the pronoun and noun. Pronoun is given the classified and written and said to be that pronouns are 10 kind, and I have taught you about this kind of pronoun. So you have always tried to learn about this and completed this course. Thank you.